Hi, all of you. So, we again meet today to discuss and learn a very important aspect of English language, and that is question tag. So, I am Chaudhary, English trainer, before you, taking you in a very easy manner to the basic requirements of grammar rules so that you will be able to speak. The topic, and if you like this video so much, please do subscribe, do share it, and we go ahead with this basic approach. Question tag. You know why it is necessary? Why question tag is necessary when we speak? We are speaking, we are communicating. So we want to know what we want, we communicate. But then why we put a tag? है ना? I want to say Mohan is a good boy and he is doing very well. But what is the question of putting this in the form of question tag? When you give a speech, you want to see whether the others are listening or not. आप जो बातें कर रहे हैं वो दूसरे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं. आप चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसके साथ वो एग्री करें, मान ले, है ना. यदि आपको कहना है कि हाँ भाई इकोनॉमी अच्छी इंप्रूव हो रही है ना, तो हो रही कि नहीं हो रही है कि नहीं. हम हो रही कि नहीं हो रही या है कि नहीं जो बोलते हैं हिंदी में, वो क्या है, एक प्रकार से क्वेश्चन टैग है ना. वो कितना अच्छा भला इंसान है कि नहीं. तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको कहें कि वो अच्छा है. यदि मैं कहूँगा कि मुझे चाहिए कि आप उसको अच्छा ना कहें, तो मैं कहूँगा अरे वो अच्छा इंसान नहीं है यार, बड़ा तकलीफ देता है, अच्छा इंसान नहीं है क्या. आप बोलेंगे नहीं है, तो मैं ये सोचूंगा कि आप मेरे साथ हैं. तो ये स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो जो बोल रहा है वो अगले सुन रहे कि नहीं सुन रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, और वो अपने साथ स्पीकर के साथ फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये जानने का रहता है. इसलिए हम इसको क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं. ठीक है ना. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पीकर को पता चलना चाहिए कि उसका कहना सबको समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वो उसके साथ है या नहीं. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. मोहन इज़ ए गुड बॉय. अब मैंने यहाँ मोहन इज़ ए गुड बॉय करके यहाँ ब्लैंक छोड़ दी है. व्हाट इज़ द पर्पस. मैं चाहता हूँ कि वो टैग हम कंप्लीट करें. टैग है ना जो एंड में आता है सेंटेंस के, है ना, जैसे हम पेपर में टैग लगाते हैं. तो मोहन इज़ ए गुड बॉय, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा. मोहन इज़ ए गुड बॉय, तो निगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा. इजंट ही. इजंट ही. मोहन इज ए गुड बॉय, इजंट ही. मोहन अच्छा लड़का है कि नहीं. और मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मोहन अच्छा लड़का नहीं है, मुझे कहना है, तो मैं कैसे कहूँगा. मोहन इज नॉट ए गुड बॉय. मोहन अच्छा लड़का नहीं है क्या. इजी. यानी क्या फर्क हुआ. पहला सेंटेंस आपने देखा, उसमें सेंटेंस पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव है. मोहन इज ए गुड बॉय, इजंट ही. सेकंड सेंटेंस में आपने देखा मोहन इज नॉट ए गुड बॉय, इजी. तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस जो है उसको पॉजिटिव टैग लगेगा, क्वेश्चन टैग. ठीक है. सेंटेंस जब निगेटिव है तो पॉजिटिव लगेगा. ठीक है. अब ऐसी सेंटेंस आगे हम बराबर भी करते रहेंगे. देखिए आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है. सतीश वर्क्स वेरी हार्ड. यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब आता है वही हेल्पिंग वर्ब इसमें क्वेश्चन टैग में रिफ्लेक्ट होता है. और एक बात और कि जिस टेंस में ये सेंटेंस है मोहन इज ए गुड बॉय, उसी टेंस में वो क्वेश्चन टैग होगा. ठीक है. जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. अब यहाँ पे देखिए सतीश वर्क्स वेरी हार्ड. अब क्या करें इसको, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सतीश वर्क्स वेरी हार्ड, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस में है. और प्रेजेंट टेंस में हम लोग नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, थर्ड पर्सन नेगेटिव सतीश है, उसके लिए डज नॉट यूज करते हैं. यदि सतीश और मोहन रहा और बॉयज रहे गर्ल्स रहे तो हम उसको डू नॉट लिखेंगे, है ना, नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, सतीश वर्क्स वेरी हार्ड, डजन ही. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज नॉट यूज करते हैं. तो हम क्वेश्चन करेंगे सतीश वर्क्स वेरी हार्ड, डजन ही. मान ली मुझे कहना है कि सतीश हार्ड वर्क नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे, सतीश डज नॉट वर्क वेरी हार्ड, डज ही. अब हमें एक दो सेंटेंस लेने के बाद में हम समझ गए कि इसको कैसा करना. सतीश डज नॉट वर्क वेरी हार्ड, डज ही. ठीक है ना, जैसे ये ऊपर का सेंटेंस देखा हमने. अब आगे के हम ऐसे करते चलेंगे. अब दो सेंटेंस हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि बाकी के टेंस कवर हो जाए. प्रेजेंट टेंस में हमने कवर कर लिया डज और डू. अब देखिए, नितिन फेल्ड इन द टेस्ट.
ये टेंस हुआ पास्ट टेंस। अब क्वेश्चन टैग भी इसमें पास्ट टेंस का जाएगा, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, नितिन फेल्ड इन द टेस्ट। लेकिन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में? डिड है। तो नितिन फेल्ड इन द टेस्ट नेगेटिव कैसा होगा? डिडंट ही। नितिन फेल्ड इन द टेस्ट डिडंट ही। मान लो मुझे कहना है कि नितिन फेल नहीं हुआ, नितिन डिड नॉट फेल इन द टेस्ट, डिड ही। देखिए ना, नितिन डिड नॉट फेल इन द टेस्ट, डिड ही। निगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब चूंकि यहाँ पे वो पॉजिटिव है तो हमने इस क्वेश्चन टैग निगेटिव लिया, ठीक है। अर्जुन गॉट द फर्स्ट प्राइज, फिर पास्ट टेंस है यहाँ पे, तो वही डिडंट ही। हम अर्जुन नहीं लिखेंगे, डिडंट ही लिखेंगे। प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो उससे संबंधित। मान लीजिए यहाँ पे द बॉयज लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे द बॉयज है, तो हम डिडंट दे लिखेंगे। द बॉयज गॉट द फर्स्ट प्राइज यदि है सेंटेंस, तो डिडंट दे लिखेंगे, क्योंकि बॉयज को हम प्रोनाउन दे करेंगे। अब यहाँ पे अर्जुन है तो हम ही लिखेंगे। मान लीजिए कोई नीता गीता है तो हम शी लिखेंगे, ठीक है। तो अर्जुन गॉट द फर्स्ट प्राइज, डिडंट ही। Okay, Nilesh is making a picture, present continuous tense. What is Nilesh doing? Nilesh is making a picture. तो यहाँ पे isn't he, isn't he। प्रेजेंट टेंस में जैसे हुआ वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होगा, isn't he। अब आइए सेवंथ सेंटेंस में, आकाश was going to पुणे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आकाश was going to पुणे, यहाँ पे was है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये निगेटिव होगा, wasn't he। आकाश was going to पुणे, wasn't he। Okay, Minal has done homework. Some girl is there, Minal. She has done her homework. हम कैसे करेंगे अब? ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, Minal has done homework, तो ये hasn't she। प्रोनाउन वही यूज करेंगे जो यहाँ पे है। मिनल लेडी है तो हम यहाँ पे फेमिनिन है तो हम इसको शी यूज किए। मान लीजिए यहाँ मोहन होता, मोहन हैज डन होमवर्क, तो हैजंट ही। सोहन होता तो सोहन हैज डन होमवर्क, हैजंट ही। मान लीजिए द बॉयज है, द बॉयज हैव डन होमवर्क, हैवंट दे, क्योंकि बॉयज के केस में क्या है, हैव होता है, हैव डन होमवर्क, तो हैवंट दे। अभी आगे देखिए, सुरेश हैज प्रिपेयर्ड अ प्लान, प्रेजेंट परफेक्ट, हैजंट ही, hasn't he। और लास्ट में देखिए, द गर्ल्स हैड प्लेड वेरी वेल, पास्ट परफेक्ट टेंस, द गर्ल्स हैड प्लेड वेरी वेल, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा? द गर्ल्स हैड प्लेड वेरी वेल, हैडंट, हैडंट शी नहीं आएगा, हैडंट दे आएगा। एक कोई गर्ल होता तो शी लिखते, लेकिन द गर्ल्स है तो फिर दे, प्रोनाउन उसका प्लूरल होगा, हैडंट दे। अब इसके सेंटेंस देखिए आगे के जो हैं, 11, 12, 13, 14, ये सेंटेंस है किस टाइप के हैं? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। वर्क हार्ड, सब्जेक्ट है? नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। कम हियर, मैं किसको बोल रहा हूँ? मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कम हियर, तो मैं आपको कर रहा हूँ ये उद्देश्य करके है, तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वर्क हार्ड, लिसन टू मी, वही प्रॉब्लम है, लिसन टू मी सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन हम जिसको संबोधन कर रहे हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि हमसे हमको सुनिए करके आप, है ना। तो कौन सा क्वेश्चन टैग होगा यहाँ पे? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का रिलेशन नहीं है। ये सेंटेंसेस जो है ये इंपरेटिव सेंटेंसेस है। आपने देखा होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से टाइप के होते हैं? जिसमें रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है ना। वर्क हार्ड ये प्रकार से सजेशन है, ऑर्डर है, तो वर्क हार्ड। कम हियर ये भी वही है, कम हियर, है ना। लिसन टू मी एंड प्लीज फॉलो द रूल्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट है। तो सभी में यहाँ पे क्वेश्चन टैग कौन सा आएगा बताइए? कॉमन है, सोचिए 5-10 सेकंड सोच सकते हैं आप लोग। वर्क हार्ड, कम हियर, लिसन टू मी, प्लीज फॉलो द रूल्स, एक ही टाइप का आएगा। एंड व्हाट इज दैट? वर्क हार्ड, विल यू, कम हियर, विल यू, listen to me, will you, and please follow the rules, रिक्वेस्ट है will you।
तो थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस का मैं इसीलिए आखिरी में लिया ताकि आपको दिख जाए, एविडेंट हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये हमने अलग से क्यों लिया, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है इस इन टाइप के सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होती है या फिर ऑर्डर भी होता है, तो दोनों को हम लोग विल यू करके क्वेश्चन टैग लगाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप कुछ सेंटेंस बनाइए, पॉजिटिव सेंटेंस, उसको नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाइए, कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाइए, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आ जाएगा। और यदि आपको इसको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।